नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप के दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी ऑन कॉल पर। 9 ग्रहों की महादशा की कड़ी में जानेंगे कि मंगल की महादशा में अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, वो कितने शुभ फलदायी होते हैं या कितने अशुभ फलदायी होते हैं। 9 ग्रहों की महाकड़ी में मैंने इसके पहले सूर्य और चंद्र इन दोनों ग्रहों के बारे में आपको विस्तृत रूप से उसका व्याख्यान किया हुआ है। अब उसके बाद में मैं आपको मंगल की महादशा में क्या फल इंसान के जीवन के ऊपर लागू होता है उस चीज के ऊपर बताने जा रहा हूं। आपकी कुंडली में अगर मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में यदि मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो एक चीज ये समझ लीजिए कि यह जो समय है ये आपको काफी उत्साही बनाता है, यह काफी आपको ऊर्जावान बनाता है और ये आपको काफी पराक्रम करने के लिए सपोर्ट करता है। लेकिन इस महादशा के अंदर खराबी ये होती है कि अगर आप अपनी ये जो ऊर्जा है, जो आपका उत्साह है, ये जो आपका पराक्रम है, इसे अगर आप सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये जो अंतर्दशा है ये आपके लिए अशुभ फलदायी हो जाती है। अशुभ फलदायी इन द सेंस मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, फिजूल के बवाल में आपको पड़ना नहीं है। जिस चीज से आपका कोई लेना देना नहीं है वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई अमुक व्यक्ति के साथ में गलत हो रहा है। अरे उसके साथ गलत हो रहा है, आप उस चीज का फैसला करने वाले कोई नहीं होते हैं। आप बस केवल एक चीज ये करने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई वाद विवाद कर रहा है तो उस वाद विवाद का आप निस्तारण कर दीजिए, ना कि उस वाद विवाद में आप कूदिए। ये जो अंतर्दशा होती है, इस अंतर्दशा में खराबी ये पाई जाती है कि मंगल में जब मंगल की अंतर्दशा होती है इंसान अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। खास करके इस अंतर्दशा में भूमि को लेकर के भाई के साथ वाद विवाद हो जाता है, भूमि को लेकर के रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद हो जाता है। तो इस अंतर्दशा में आपको इन सब वाद विवादों से बचना है। मंगल में मंगल की जो अंतर्दशा होती है ये इंसान को पराक्रम करने में काफी सपोर्ट करती है। मंगल में जो मंगल की आपकी अंतर्दशा जा रही है ये आपसे काफी पॉजिटिव कर्म भी करवाती है। जैसे या फिर भूमि से रिलेटेड खरीद या बिक्री का आप कोई कामकाज कर रहे हैं तो इस कामकाज में यह अंतर्दशा आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है, बशर्ते आप ये जो काम करने की जो गति है इसको नियंत्रित रख करके चले। इसमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश ना करें। तब ये मंगल में जो मंगल की अंतर्दशा है ये आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होती है। अब हम जानेंगे मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा ये क्या फल देती है। मंगल की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो ये इंसान के लिए अति कष्टकारी मानी जाती है। कष्टकारी नहीं, अति कष्टकारी मानी जाती है। इस अंतर्दशा के तहत जातक के शरीर के ऊपर काफी विपरीत परिस्थिति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसी बीमारियां जातक के शरीर में आ जाती हैं जो कि खोजने पर भी नहीं मिलती हैं। डॉक्टर के पास जातक जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर बोलते हैं नहीं भाई आप स्वस्थ हो, लेकिन जातक किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित रहता है। इस बीमारी को हम अपनी ज्योतिषीय भाषा में अनजान बीमारी भी कहते हैं। ये जो अनजान बीमारी होती है जब मंगल में राहु की अंतर्दशा आती है तब इस प्रकार की बीमारियां जातक के शरीर में आने की संभावनाएं बन जाती हैं। इस अंतर्दशा के तहत आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। कानूनी जो उलझनें होती हैं वो आपके जीवन में निरंतर बनी रहती हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है तो उसको बड़ी शालीनता से, बड़ी समझदारी के साथ में उसको आप हैंडल करें। उसमें किसी भी प्रकार का आवेश या आवेग ना दिखाएं, क्योंकि आवेश और आवेग जो है ये आपके लिए कष्टकारी समय ला सकता है। अब ये जो अंतर्दशा आपके लिए जा रही है, इस अंतर्दशा के तहत कभी भी किसी के सामने कोई भी आप कमिटमेंट ना करें कि नहीं मैं आपके लिए ये कर दूंगा, या कभी किसी के लिए कोई जमानतदार ना बने। कि जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं भाई मैं ये फला लोन ले रहा हूँ आप मुझे वहाँ पर सपोर्ट कर दीजिए, आप उनके लिए जाकर के गारंटर बन जाते हैं। पता चला भाई साहब लोन लेकर के निकल लिए, अब उनके चक्कर में आप फंस गए हैं। तो ये जो अंतर्दशाएं होती है इंसान के साथ, ये जो अंतर्दशा होती है ये जातक के साथ विश्वासघात करवाती है। गलती कोई दूसरा करता है उसका परिणाम जातक को भुगतना पड़ता है। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि मंगल में जब राहु की अंतर्दशा जाती है तो जातक के साथ में कारावास मतलब जेल यात्राएं जैसी भी समस्याएं देखने को मिली हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि इस अंतर्दशा में किसी के ऊपर आप अंधविश्वास करके कोई भी कार्य ना करें। अब हम जानेंगे कि मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आपके लिए कितनी लाभकारी है। मंगल की महादशा में गुरु की जो अंतर्दशा होती है ये काफी शुभकारी मानी जाती है। इसके जो परिणाम देखने को मिलते हैं ये काफी शुभ देखने को मिलते हैं।
जैसे मंगल भूमि का कारक माना जाता है, मंगल पराक्रम का कारक माना जाता है, उसी प्रकार से गुरु जीव और ज्ञान दोनों के कारक माने जाते हैं। इस अंतर्दशा के तहत अगर जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या किसी उच्च पद प्राप्ति की कामना से पढ़ाई कर रहा है, तो इस अंतर्दशा में मतलब मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जब आती है तो जातक एक उच्च पद की प्राप्ति से अगर एजुकेशन ले रहा है या पढ़ाई कर रहा है या मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत का उसको एक अच्छा फल, एक अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इस अंतर्दशा में मैंने ये भी देखा है कई बार कई जातकों के जीवन में संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है या संतान बहुत देरी से प्राप्त होती है। तो मंगल की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो आप इस चीज के लिए इस समय में संतान प्राप्ति की भी कामना कर सकते हैं। इस समय में आपको संतान प्राप्त होने के बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छे योग बन जाते हैं। इस अंतर्दशा में एक अच्छी बात यह मानी जाती है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में, सरकारी नौकरी में किसी पद पर आप काम कर रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं डिपार्टमेंटल परीक्षाएं देते हैं और परीक्षाओं का परिणाम जो होता है वो उनके अनुकूल नहीं आता है। परीक्षाओं का, डिपार्टमेंटल परीक्षाओं का जो परिणाम होता है वो उनके मर्जी के हिसाब से नहीं आता है। अगर मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो आप अपनी डिपार्टमेंटल परीक्षाएं वगैरह देते हैं तो उसके जो परिणाम आने की जो संभावना बनती है वो आपके अनुकूल आती है, ना कि आपके अपोजिट जाती है। अब ये जो मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है ये इंसान को प्रमोशन वगैरह दिलाने के योग बनाती है और इंसान अपनी लाइफ में धन से संबंधित अगर कोई वाद विवाद उसके जीवन में चल रहा है या किसी के साथ में उसने कुछ पुराने लेन देन का व्यवहार किया हो और वो जो लेन देन का व्यवहार है उसमें वो सफल ना हो पाया हो, सामने वाला व्यक्ति उसका पैसा दबा करके बैठ गया हो या पैसा देना ना चाह रहा हो, तो आपके रुके हुए फंसे हुए धन प्राप्त होने की संभावना पूरी बन जाती है। अब हम जानेंगे जब मंगल की महादशा में शनि की जब अंतर्दशा आती है तो ये जो अंतर्दशा होती है ये उतनी अच्छी और उतनी सफल अंतर्दशा नहीं मानी जाती है। ये जो अंतर्दशा होती है ये जातक के लिए काफ़ी कष्टकारी मानी जाती है। खास करके अगर मंगल शनि को देख रहा हो या शनि मंगल को देख रहा हो, ऐसी कंडीशन पे अगर दृष्टि योग बन जाते हैं तो जातक के साथ में एक्सीडेंटल योग या मतलब वाहन वगैरह इत्यादि से कुछ घात वगैरह होने की जो संभावनाएं बनती हैं, ये मंगल की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आती है तब ऐसे योग तैयार होते हैं। मैं जातकों से यही कहना चाहता हूं कि अगर मंगल की महादशा में आपके कुंडली में अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है तो इस दरमियान आप जो वाहन वगैरह चलाते हैं, व्हीकल वगैरह ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में आप चलाएं। और अपने कहीं पर दूर यात्राएं वगैरह अगर आप कर रहे हैं, कहीं आपको बाहर जाना है, कोई लंबी यात्राएं अगर आपको साधन से करनी है तो बहुत सोच समझ करके यात्राएं करें। अब मंगल की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आती है तो लेन देन के व्यवहार में आपको हमेशा बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा उधार मांग रहा है, अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो बहुत सोच समझ करके बहुत प्यार से पैसे निकालिए। और कोई व्यक्ति अगर आपसे पैसा उधार मांग रहा है तो उधार देने से बचें, क्योंकि ये जो अंतर्दशा होती है ये आपको शारीरिक रूप से परेशान तो करती ही करती है, प्लस आर्थिक रूप से भी आपको काफी नुकसान पहुंचाती है। अब हम जानेंगे मंगल की महादशा में बुध की जो अंतर्दशा आती है, ये जो अंतर्दशा होती है इंसान को थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति का बनाती है। इस अंतर्दशा के तहत इंसान को कोई भी काम बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। यहां पर आवेग और जल्दबाजी दोनों चीजों से जातक को बचना चाहिए। बुध जो होता है ये बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है और मंगल जो होता है ये पराक्रम और बल का कारक माना जाता है। जातकों से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई भी कार्य आपका बुद्धि विवेक के जरिए संपन्न हो जा रहा है तो उसको प्यार से, उस कार्य को प्यार से निपटाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि जहां पर जो कार्य आपका बुद्धि और विवेक के दम पर पूरा हो रहा है वहां पर आप यानी अपने बल का प्रदर्शन करें। इस अंतर्दशा के तहत मैंने मोस्टली यही देखा है कि जातक अपने बुद्धि का प्रयोग कम करता है, अपने बल का प्रयोग ज्यादा करता है। तो मंगल की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा चल रही है तो मैं जातकों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने बल का प्रयोग कम करके अपने बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करें। बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करने से सबसे बड़ा लाभ आपके लिए यह होगा कि आप फिजूल के वाद विवाद में पड़ने से बच जाएंगे। इस अंतर्दशा के तहत आपको किसी के साथ में कोई कमिटमेंट नहीं क्रिएट करना है, ना किसी को कोई जुबान देनी है। मंगल की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा चल रही हो तो इंसान को अपनी जुबान को थोड़ा सा सोच समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करना इतना मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं। इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ कि आपको जुबान देने से बचना चाहिए।
क्योंकि अगर आप जुबान दे रहे हैं तो आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तीन के तीनों रूप से पीड़ित हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा कितनी शुभ फलकारी होती है। मंगल की महादशा में अगर केतु की अंतर्दशा आती है तो यह जातक को अचानक शुभ फल देती है। अचानक इन द सेंस, कई बार आप देखते होंगे शाम को आपको मिला तो एकदम दरिद्र बन करके था, मतलब उसके जेब में 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन दूसरे दिन वही व्यक्ति करोड़पति बन करके घूम रहा है। तो इसका जो कारण बन जाता है, मंगल अगर केतु के ऊपर शुभ दृष्टि डाल देता है या केतु मंगल को शुभ दृष्टि से देख लेता है तो जातक के जीवन में अकस्मातिक धन लाभ होने की प्रबल योग बन जाते हैं। लेकिन मैं यहां पर किसी भी प्रकार के जुए, सट्टे या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। मंगल की महादशा में अगर केतु की अंतर्दशा होती है तो जातक को अकस्मातिक बड़ी मात्रा में एक बड़े अमाउंट का धन लाभ होने की संभावना प्रबल योग से बन जाती है। हाँ, ये मैंने आपको शुभ स्थिति बताई है। अशुभ स्थिति ये होती है अगर मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है और यही जो दृष्टि का योग है ये विपरीत योग है। विपरीत मतलब ये हो जाता है मंगल केतु को देख रहा है लेकिन शुभ दृष्टि से नहीं देख रहा है, अशुभ दृष्टि से देख रहा है। तो यहां पर समस्या ये बन जाती है कि भाई मंगल ने आपको जैसे शुभ दृष्टि से देखा तो आपको करोड़पति बना दिया रातों रात, लेकिन अगर अशुभ दृष्टि से देख रहा है तो आपको करोड़ों के कर्जे में भी डाल देता है। तो मंगल की महादशा में जो केतु की अंतर्दशा जाती है ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल को देने वाली होती है। अब ये चीज डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल केतु को किस दृष्टि से, किस भाव से देख रहा है। अब हम जानेंगे मंगल की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा किसी भी जातक के जीवन में आती है तो यह अंतर्दशा जो होती है जातक के लिए काफी हद तक मांगलिक प्रसंग वाली अंतर्दशा मानी जाती है। इस अंतर्दशा के तहत आप अगर शादी विवाह से रिलेटेड कहीं पर कोई बातचीत चलवाते हैं या कोई आपके बारे में बातचीत करता है तो उस प्रसंग के सफल होने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। इस अंतर्दशा के तहत अगर आप भूमि, जमीन आदि से रिलेटेड कोई लेन देन का व्यवहार करना चाहते हैं या खरीद या बिक्री करना चाहते हैं तो यह जो समय है यह आपके लिए काफी लाभकारी है। मंगल में जब शुक्र की अंतर्दशा चल रही होती है तो इस अंतर्दशा के तहत जातकों के पास में राजनीति, राजकारण से रिलेटेड भी अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के साथ में उनके संबंध वगैरह स्थापित होते हैं और उन संबंधों का उनको काफी हद तक अच्छा फल देखने को मिलता है। मंगल की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक्टिंग से रिलेटेड फील्ड में कामकाज कर रहा है या वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में अगर वो रुचि रखता है या एक्टिंग से रिलेटेड फील्ड में काम करने की वो इच्छा रखता है तो उस व्यक्ति के लिए ये जो अंतर्दशा है ये जातक के लिए काफी लाभकारी, काफी शुभ फलदायी मानी जाती है। ये मंगल और शुक्र का शुभ दृष्टि का प्रभाव हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि मंगल और शुक्र का अशुभ प्रभाव क्या होता है। मंगल और शुक्र अगर आपकी कुंडली में दोनों ग्रह एक साथ में बैठे हैं या अगर किसी शत्रु राशि पर बैठे हैं तो ये जातक के वैवाहिक जीवन पर विपरीत परिणाम डालते हैं। मैंने कई बार यह भी देखा है कि मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही होती है तो ये अशुभ फल ना दे करके अशुभ फल दे करके जाती है। मंगल यानी शत्रु राशि पर बैठा होता है, शुक्र जो होता है वो किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि से पीड़ित होता है। तो इन परिस्थितियों में जातक का जो विवाह का संबंध होता है, वैवाहिक संबंध जो होता है वो ज्यादा लंबा चल नहीं पाता है। यह संबंध विच्छेद मतलब तलाक वगैरह जैसी की समस्याएं उत्पन्न कर देता है। अब मंगल की महादशा में सूर्य की जो अंतर्दशा होती है यह जातक के लिए काफी अच्छी महादशा मानी जाती है। यह अंतर्दशा जातक के अंदर उत्साह, ऊर्जा का संचार करती है। जातक को अच्छे अच्छे कार्य, बड़े बड़े लोगों के साथ में मिलना, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध स्थापित करना और उस संबंध के जरिए अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेकर के जाना, इन सब कार्यों के लिए मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जातक को काफी हद तक सपोर्ट करती है। अगर कोई जातक राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, उसको राजनीति में जाकर के कोई एक अच्छी पद प्राप्ति की कामना से वो राजनीति में जाकर के कुछ अच्छा कार्य करना चाहता है या राजनीति में जाना चाहता है तो मंगल में सूर्य की जो अंतर्दशा होती है यह जातक के राजनीतिक जीवन के लिए काफी हद तक अच्छी अंतर्दशा मानी जाती है। या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव लड़ने के बाद में उसके मन में यह संशय होता है कि मैं लड़ तो जाऊं, क्या मुझे यह फल मेरे मर्जी के मुताबिक मिलेगा? हाँ जी, जरूर मिलेगा। मंगल की महादशा में अगर आपकी सूर्य की अंतर्दशा चल रही है
तो आप चुनाव निसंकोच होकर के, बिंदास होकर के लड़िए। इस चुनाव में संभवतः यही है कि परिणाम आपके फेवर में ही आएगा, आपके विपरीत नहीं जाने वाला है। अब हम जानेंगे कि मंगल की महादशा में चंद्र की जो अंतर्दशा आती है, यह अंतर्दशा जातक के लिए काफी अच्छी अंतर्दशा मानी जाती है। इस अंतर्दशा के तहत जातक अच्छे अच्छे कार्य करता है, अच्छे अच्छे कार्यों के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। जरूरी नहीं है कि हर अच्छे कार्य जो है वो आपके जरिए ही हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो। यहाँ पर जो कंडीशन बनती है मंगल की महादशा में, जब चंद्र की अंतर्दशा चलती है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जातक किसी न किसी अच्छे कार्य में वो लिप्त पाया जाता है। कुछ न कुछ अच्छे कार्यों के अंदर उसका योगदान किसी न किसी प्रकार से जरूर होता है। मंगल की महादशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो ये जो चंद्र की अंतर्दशा होती है, ये माता के तरफ से काफी शुभ फलकारी मानी जाती है। माता के साथ संबंधों को मजबूत करती है, या माता के स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव चल रहा है तो उस उतार चढ़ाव को भी ये काफी हद तक कंट्रोल में कर लेती है। मंगल की महादशा में अगर चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, तो मैंने कई बार यह भी देखा है कि जातकों को ननिहाल पक्ष से भूमि इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। मंगल की महादशा में अगर चंद्र की अंतर्दशा आपकी चल रही है, तो आप अपने देश को छोड़ करके विदेश वगैरह में जाकर के अगर आप रहना चाहते हैं, वहां पर अगर आप विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, यह अंतर्दशा आपके लिए काफी सपोर्टेबल अंतर्दशा मानी जाती है। मंगल और चंद्र दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को अगर आपकी कुंडली में एक साथ में बैठे हैं, मंगल शुभ स्थिति में हो, चंद्र जो हो किसी न किसी शुभ ग्रह से दृष्टिगत हो, तो इस योग को हम लक्ष्मी योग कहते हैं। इस लक्ष्मी योग के तहत जातक को अच्छे खासे धन का लाभ प्राप्त होता है, और जातक जो कोई भी कार्य करना चाहता है, उस कार्य के अंदर उसके जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसके लिए काफी हद तक उसके अपेक्षा के अनुरूप ही परिणाम देते हैं, न कि उसके अपोजिट में जाकर के कोई परिणाम देते हैं। अगर आप लोग अपनी कुंडली के बारे में या अपने बारे में यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की कौन सी महादशा चल रही है, उसके अंतर्गत कौन सी अंतर्दशा आपके लिए कितनी शुभ फलकारी है या कितनी अशुभ फलकारी है, उस चीज के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म में जा करके आप अपनी डिटेल्स वहां पर फिल कर दें। फिल करने के बाद में आप वहां पर उसे सबमिट कर दें। हम जल्द से जल्द आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। यदि मान लीजिए आपको गूगल फॉर्म भरने में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है या आप उसे फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नीचे दिए हुए ईमेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके साथ जुड़ करके आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।